समाज की तब सुनना जब समाज तुम्हारे घर का राशन भर दे, माँ की दवाई खरीदे, पापा की ईएमआई चुका दे और तुम्हारी मेहनत का बोझ अपने कंधों पर उठा ले। वरना चुपचाप अपना रास्ता चलो, क्योंकि समाज वही है जो तुम्हारे स्ट्रगल पे हंसेगा और तुम्हारी सक्सेस पे शक करेगा। जब तुम खाली जेब होते हो ना, तब कोई नहीं पूछता कैसे हो, और जब थोड़ा ऊपर उठ जाते हो तब सब पूछते हैं इतना पैसा आया कहाँ से। बच्चा कुछ नया करना चाहता है, माँ बाप बोलते हैं लोग क्या कहेंगे। बेटी आगे बढ़ना चाहती है तो कहा जाता है लोग क्या कहेंगे। और धीरे धीरे सपने मार दिए जाते हैं सिर्फ 4 लोगों की सोच के लिए। समाज वही प्राणी है जो तुम्हें बोलेगा इतना क्यों काम करते हो, और फिर यही बोलेगा कुछ बने क्यों नहीं। तुम गिरो तो बोलेगा पहले ही मना किया था, तुम उठो तो बोलेगा किस्मत अच्छी थी। ना तुम्हारी मेहनत दिखेगी ना तुम्हारी रातों की नींद। और सबसे बड़ी बात, समाज तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें बुरा भला भी बोलेगा और अच्छे वक्त में बधाई देना भी भूल जाएगा। एक लड़की की सुंदरता उसकी शादी के बाद उसका पति तय करता है, क्योंकि चेहरे की चमक क्रीम से नहीं आती, वो सम्मान से आती है। अगर पति प्यार से बात करे, इज्जत से पेश आए, उसकी थकान समझे, उसकी खामोशी पढ़ सके, तो साधारण सी लड़की भी रानी जैसी लगने लगती है। उसकी आंखों में नूर होता है, हंसी में सुकून होता है और दिन पर दिन निखरती जाती है। लेकिन अगर वही लड़की शादी से पहले खिलखिलाती थी और शादी के बाद चुप हो गई, अगर पहले तैयार होने का मन करता था और अब आईना देखने का भी नहीं, तो समझ लेना वो वैसी नहीं रही। वो हर दिन चुपचाप खुद से हार रही है, क्योंकि जिस घर में औरत की कदर नहीं होती वहाँ वो धीरे धीरे खुद को खो देती है। पति अगर हर बात पे ताना मारे, हर गलती पर जलील करे, हर खुशी पर शक करे, तो सबसे चमकती हुई लड़की भी आंखों से बुझी हुई नजर आने लगती है। औरत को गहनों से नहीं गौरव से सजाया जाता है। जिस घर में औरत सुरक्षित महसूस करे वहाँ वो फूल बन जाती है, और जिस घर में उसे रोज खुद को साबित करना पड़े वहाँ वो चुपसी हो जाती है। अगर आप 20 से 25 साल की उम्र में खुद पे फोकस कर रहे हो, सीख रहे हो, मेहनत कर रहे हो और अभी से कमाना शुरू कर दिया है, तो यकीन मानिए आप बहुत खुशकिस्मत हो, क्योंकि जो मेहनत आज अपनी जवानी में कर रहे हो 30-40 की उम्र में आपके बैंक अकाउंट को सोते हुए भी भरती रहेगी। जो नींद आज छोड़ रहे हो वही कल सुकून बनकर लौटेगी। ये उम्र टाइम पास की नहीं, अपने भविष्य की नींव रखने की होती है। ये उम्र किस्मत को कोसने की नहीं, अपनी पहचान बनाने की होती है। लेकिन अफसोस कुछ लोग इसी उम्र को क्लब, बार, हुक्का और आवारगी में उड़ा देते हैं। आज मजे, कल मजबूरी, आज स्टोरी, कल सॉरी। फिर जब 30 की उम्र आती है और जिम्मेदारियां दरवाजा खटखटाती हैं, तब कहते हैं किस्मत ही खराब है। किस्मत नहीं, तुम्हारे फैसले खराब थे, याद रखना। जो जवानी संभाल लेता है उसे बुढ़ापे में रोना नहीं पड़ता। इसलिए आज ही तय कर लो थोड़ी सी, आज की मेहनत या पूरी उम्र का अफसोस, क्योंकि वक्त लौट कर नहीं आता, लेकिन वक्त में किए गए फैसले जिंदगी भर पीछे। मेरी एक दोस्त थी, एक दिन उसकी बड़ी बहन घर से चली गई किसी लड़के के साथ और फिर कभी लौट कर नहीं आई। उस दिन मेरे पापा ने बस इतना कहा, अब उस लड़की से बात मत करना। मैंने बात करना बंद कर दी, क्योंकि मैं तब बहुत छोटी थी। वो लड़की तो चली गई अपनी जिंदगी जीने, लेकिन उसके घर वालों के लिए जिंदगी वहीं थम गई। पीछे एक बाप रह गया जिसका सिर हर महफिल में झुक गया। एक माँ रह गई जिसकी परवरिश पर हर रिश्तेदार ने उंगली उठा दी। एक छोटा भाई रह गया जिसे स्कूल से ज्यादा लोगों के तानों ने बड़ा कर दिया। एक छोटी बहन रह गई जिसकी हंसी से पहले घर वाले डर जाते हैं। लड़की तो चली जाती है नई जिंदगी बसाने, पर घर वालों की जिंदगी वहीं से रुक जाती है। इज्जत कोई सूटकेस नहीं होती जो साथ ले जाई जाए, वो पीछे रह जाती है, बाप के कंधों पर, माँ की आंखों में और भाई बहनों के नसीब में। अगर जाना ही है तो घर पे बारात बुला के जाओ, माँ बाप को सिर ऊंचा करके।